प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम प्रश्न नंबर 8.4 में जितना भी क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन के लिए हम इस वीडियो में आपको हम फॉर्मूला बताऊंगा। दोस्तों एक बात और आपको समझा देता हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी सवाल को आप अच्छे से नहीं बना पाइएगा। तो दोस्तों आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह फॉर्मूला अच्छे से आप देख लिए, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लिए और फार्मूला को आसानी से आप याद कर लीजिएगा तो आपको प्रश्न वाले 8.4 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उस सवाल को आप चुटकियों में बना सकते हैं। हम चैलेंज देते हैं, उस सवाल को आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप बने रहिए शुरू से अंत तक। अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यह छोटी सी वीडियो है। तो दोस्तों आपसे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्यादा हम बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानिए त्रिकोणमिति सममिकाएं के फॉर्मूला इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आप देखिए पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यह पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों आपको हम इस वीडियो में आसानी से हम फॉर्मूला बताऊंगा। आप अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए तो आपको 100% यह फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको हम समझा दिए हैं। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं और 3 फॉर्मूला से 6 फॉर्मूला और हम निकाल के आपको हम दिखा देता हूँ। दोस्तों आप भी अगर इस फॉर्मूला को अच्छे से आप देख लिए और अच्छे से याद कर लिए तो आप भी मेरे जैसे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर 1 हम लिख लेंगे। और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है तो पक्षांतर होगा तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर आपको हम बता देता हूँ। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड क्या है? 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये प्लस के क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। पक्षांतर होगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानिए पहला फार्मूला से हम 2 फार्मूला यहाँ पर हम आपको बता दिए। यहाँ पे 2 फार्मूला और इसमें भी हम 2 फार्मूला बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं पहला 1 प्लस, दूसरा फार्मूला में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसमें भी हम 2 फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्या? इसे आप पहला मान लीजिए, इसके लिए आप पहला मानिए। तो दूसरा हम निकालेंगे दोस्तों क्या? यहाँ पर आप देखते रहिए। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर, या सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये जैसा है वैसा हम लिख लिए। और ये प्लस की क्या है? 1 है। तो पक्षांतर होगा तो माइनस के
1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप समझ गए। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये प्लस के 1 है तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे, और ये बराबर है तो यहाँ पे बराबर, और सेक स्क्वायर थीटा है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस के tan स्क्वायर थीटा है तो पक्षांतर होगा तो माइनस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप यह समझ गए दोस्तों। इसे हम पहले बना लेते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पर हम 1 लिख लिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको हम इसमें भी 2 फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यह कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर यहाँ पर हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस के 1 है तो पक्षांतर होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला निकल गया। और तीसरा फॉर्मूला आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। यह प्लस के 1 है तो यहाँ पे प्लस के 1 लिखेंगे, और यहाँ पे बराबर के साइन देंगे, और यह क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझ गए। तो दोस्तों आपको हम एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। दोस्तों आपको हम 3 फार्मूला से कितना फार्मूला यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं 9 फार्मूला बताए हैं ना, 9 फार्मूला बताए हैं। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्नावली 8.4 में जितना भी क्वेश्चन है तो सारे फार्मूला यही फार्मूला का इस्तेमाल होने वाला है। आपको हम आसानी से एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करके आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला फार्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तीसरा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इसमें देखिए पहला में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरा में क्या है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और तीसरा में क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और इसमें पहला में क्या है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरा में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और तीसरा में क्या है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों आई होप है यह आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक फॉर्मूला और यहाँ पे आपको हम समझा देता हूँ। यहाँ पर आप समझिए आपको रिजल्ट में लाना होगा अच्छे से RESULT रिजल्ट में आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखते जाइए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक थीटा होता है COSEC कॉसेक थीटा होता है। और दूसरा में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा में क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा होता है। और चौथा में हम आपको समझा देता हूँ सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है। और पांचवा में आपको बता देता हूँ यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 बटे कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा होता है। और छठा में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 बटे
tan थीटा होता है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। और आपको हम यहाँ पर और फार्मूला आपको हम समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ और फार्मूला। यहाँ पे गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में कौन सा फार्मूला होता है आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। गुणनफल में आपको ध्यान देना होगा। और तीसरा में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सब फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप प्रश्नावली 8.4 में जितना भी क्वेश्चन है आप उसे आसानी से हल कर लीजिएगा। और दोस्तों एक फार्मूला और आपको हम समझा देता हूँ। यहाँ पे आप समझिए। दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। और दूसरा में कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। ये सब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको हम 3 फार्मूला में हम 6 फार्मूला आपको हम एक्स्ट्रा बताए हैं। दोस्तों तो कितना हो गया, 9 फार्मूला। तो 9 फार्मूला में हम आपको कुछ मुख्य बात आपको हम बताने चाहता हूं। दोस्तों फार्मूला सेम वही है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सेक ए की पदों में व्यक्त कीजिए, कॉट ए की पदों में व्यक्त कीजिए, tan ए की पदों में व्यक्त कीजिए, तो आप उस सवाल को कैसे बनाइएगा। दोस्तों आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट बात हम लिखे हुए हैं, आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों फार्मूला सेम वही है, जैसे आपको हम बताए ना, फार्मूला सेम वही है। आपको कुछ मुख्य बात आपको समझना है। दोस्तों यहाँ पर समझिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर हटेगा दोस्तों, स्क्वायर हटेगा, साइन थीटा बराबर यह रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप समझ गए। और यहाँ पर समझिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर हटेगा तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर हटेगा तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझिए। और यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको समझना है। और यहाँ पर समझिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर समझिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए। स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। और यहाँ पर समझिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी स्क्वायर हटेगा तो कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यही आपको हम समझाने चाहता हूँ। तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यानी कोई वीडियो, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।